हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 4 नॉवल का है, लिटरेचर का है, नॉवल का है। सेक्शन 4 के अंदर 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल है, नॉवल की तारीख़। ये जो सेक्शन 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल यानी नॉवल की तारीख़ के बारे में है। तो 4.1 के अंदर जो है एक अहम सब टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नॉवेल। तो टाइप्स ऑफ नॉवेल ये कहाँ दिया गया है? टाइप्स ऑफ नॉवेल जो है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में ही दिया गया है, लेकिन सब टाइप के तौर पे दिया गया है। यानी 4.1 के अंदर ही ये जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ नॉवेल, नॉवेल की किस्में। तो नॉवेल की किस्में ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, तो ये हमको कहाँ मिलेगा? ये हमको हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब के सेक्शन 4 में, और सेक्शन 4 के 4.1 के अंदर 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के अंदर जो है ये टाइप्स ऑफ नॉवेल हमको मिल जाएगा। ये पॉइंट टाइप्स ऑफ नॉवेल यानी नॉवेल की किस्में। नंबर 1 रियलिस्टिक नॉवेल, हकीकी नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल, हकीकी नॉवेल। रियलिटी हकीकत के ऊपर जो नॉवेल बेस्ड होते हैं, हकीकत को लेकर जो नॉवेल जिसमें हकीकत बताई जाती है, रियलिटी बताई जाती है। जिन नॉवेल्स में रियलिटी या हकीकत बताई जाती है उन्हें रियलिस्टिक नॉवेल कहते हैं। इट इज़ अ फिक्शन दैट गिव्स द एफर्ट it is a fiction that gives the effect of realism। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रियलिस्टिक नॉवल क्या होते हैं। रियलिस्टिक नॉवल क्या है? इट इज़ अ फिक्शन। रियलिस्टिक नॉवल एक फिक्शन होते हैं, एक इमेजिनरी स्टोरी होते हैं, लेकिन वो इफेक्ट किस चीज़ का इफेक्ट देते हैं हमको? किस चीज़ का इफेक्ट मिलता है उसके अंदर? दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म, यानी रियलिटी का इफेक्ट देते हैं। रियलिस्टिक नॉवल इज इक्वल टू अ नॉवल ऑफ मैनर। इसका मतलब रियलिस्टिक जो नॉवल होते हैं, रियलिस्टिक नॉवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉवल ऑफ मैनर। यानी रियलिस्टिक नॉवल को जो है अ नॉवल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। अब ये जो रियलिस्टिक नॉवल है इसके फीचर्स यहाँ पर बताए गए। देखिए फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक नॉवल। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक नॉवल। नंबर 1 देखिए ए, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। रियलिस्टिक नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे कैरेक्टर्स रहते हैं? रियलिस्टिक नॉवल के अंदर कैसे कैरेक्टर्स रहते हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स रहते हैं। रियलिस्टिक नॉवल के अंदर कैसे कैरेक्टर्स रहते हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है मिक्स्ड मोटिव्स। इसमें जो मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स जो है अलग अलग जो मोटिव्स जो होते हैं, तो यहाँ पर जो मोटिव्स होते हैं तो ये मोटिव्स कैसे होते हैं? मिक्स होते हैं। मोटिव्स जो होते हैं कैसे होते हैं? मिक्स मोटिव्स होते हैं यहाँ पर। सी, रूट्स इन सोशल क्लास। तो ये जो नॉवेल्स होते हैं इनका रूट कहाँ होता है? इनका रूट जो है, इनकी जड़ें कहाँ होती है? सोशल क्लास। यानी ये जो नॉवल होते हैं ये सोशल क्लास से रिलेटेड होते हैं। सोसाइटी के जो अलग अलग जो सोशल क्लासेस होते हैं वहाँ पर इनका रूट्स मिलता है, जड़ें मिलती है। नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक नॉवल, रिलेशन विथ रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस। यानी जो हकीकी तजुर्बात हैं उन हकीकी तजुर्बात से रियलिस्टिक नॉवल का जो है ताल्लुक़ होता है। सेकेंड टाइप है, देखिए नॉवल का सेकेंड टाइप है पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल, तो देखिए द वर्ड पिकारेस्क ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। तो ये जो वर्ड पिकारेस्क है, ये जो वर्ड पिकारेस्क है ये कहाँ से लिया गया है? द वर्ड पिकारेस्क ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड, यानी जो द वर्ड पिकारेस्क है, तो ये पिकारेस्क ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? पिकारेस्क ये वर्ड जो है
स्पेनिश वर्ड से लिया गया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। देखिए जो पिकारेस्क ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स अ रॉग। पिकारो का मीनिंग क्या है, रॉग, और रॉग का मतलब क्या है, अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड मैन, यानी डिसऑनेस्ट मैन यानी डिसऑनेस्ट पर्सन, या डिसऑनेस्ट मैन मतलब ऐसा इंसान जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जिस पे हम एतमाद नहीं कर सकते हैं। अ डिसऑनेस्ट मैन यानी जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, अ डिसऑनेस्ट मैन कहते हैं। और अ डिसऑनेस्ट मैन ये जो है रॉग यानी रॉग का मीनिंग क्या है, अ डिसऑनेस्ट मैन। A picaresque novel explains the adventures of the protagonist। तो यहाँ पर पिकारेस्क नॉवल में क्या किया जाता है, जो प्रोटोगनिस्ट है, जो नॉवल का मेन कैरेक्टर है, नॉवल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी जो है एडवेंचर्स के बारे में जो है एक्सप्लेन किया जाता है। जो प्रोटोगनिस्ट जो है उन्होंने नॉवल के अंदर अलग अलग एडवेंचर्स करते हैं और उन एडवेंचर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है पिकारेस्क नॉवल में। प्रोटोगोनिस्ट इज ए डिसरेप्यूटेबल पर्सन। तो यहाँ पर जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, डिसरेप्यूटेबल पर्सन होते हैं। डिसरेप्यूटेबल पर्सन मतलब जिनका कोई रेप्यूटेशन नहीं होता है, एक नेगेटिव क्वालिटी के पर्सन होते हैं, नेगेटिव क्वालिटी के पर्सन होते हैं। यानी प्रोटोगोनिस्ट कैसे रहते हैं, एक डिसऑनेस्ट पर्सन रहते हैं, डिसरेप्यूटेबल पर्सन रहते हैं पिकारेस्क नॉवल में। नंबर 3, नॉवल का तीसरा टाइप हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हिस्टोरिकल तारीखी नॉवेल किसे कहते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल इज अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड एरा इन द हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल नॉवेल ये किस बारे में रहते, देखिए तारीख के कोई ना कोई पीरियड के बारे में या तारीख के एरा के बारे में रहते हैं। चौथा टाइप है नॉवेल का एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल, तो देखिए द वर्ड एपिस्टोलरी डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एपिस्टोला। देखिए जो वर्ड एपिस्टोलरी है, ये जो इंग्लिश का वर्ड एपिस्टोलरी है, ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड एपिस्टोला से लिया गया है, लैटिन वर्ड एपिस्टोला से लिया गया है। और एपिस्टोला का मतलब क्या है, विच मीन्स अ लेटर। एपिस्टोला का मतलब क्या है, अ लेटर मतलब खत। एपिस्टोला का मतलब क्या है, खत, लेटर। प्लॉट इज डिजाइंड थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो एपिस्टोलरी नॉवेल के अंदर जो प्लॉट डिज़ाइन किया जाता है, तो ये प्लॉट किस तरीके से, या प्लॉट एपिस्टोलरी नॉवेल के अंदर जो प्लॉट डिज़ाइन किया जाता है या जो स्टोरी डिज़ाइन की जाती है इस नॉवेल की, तो ये स्टोरी किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, किसके थ्रू डिज़ाइन की जाती है, अ सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। यानी कॉरस्पॉन्डेंस यानी जो लेटर्स, हम जब जो है लेटर्स भेजते हैं और लेटर्स हासिल करते हैं, लेटर्स भेजते हैं और लेटर्स हासिल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है और सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस की बुनियाद पर इस एपिस्टोलरी नॉवेल की स्टोरी को डिज़ाइन किया जाता है। एपिस्टोलरी नॉवेल की स्टोरी को या प्लॉट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किसके थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, अ सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस की बुनियाद पर, अ सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के बुनियाद पर एपिस्टोलरी नॉवेल के प्लॉट को डिज़ाइन किया जाता है, स्टोरी को डिज़ाइन किया जाता है। और कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब जो है, हम जब अलग अलग किस्म के ख़त भेजते हैं और अलग अलग किस्म के ख़त हासिल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। और अदर डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो है अदर डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, अदर डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर भी इसकी स्टोरी को, एपिस्टोलरी नॉवेल की स्टोरी को डिज़ाइन किया जाता है। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर एपिस्टोलरी नॉवेल। और एपिस्टोलरी नॉवेल के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन बेसिस क्या है, एपिस्टोलरी नॉवेल का सबसे कॉमन बेसिस क्या है, एपिस्टोलरी नॉवेल की सबसे कॉमन बुनियाद क्या है, एपिस्टोलरी नॉवेल की सबसे कॉमन बुनियाद क्या है, लेटर्स है, ख़त है। नंबर 5, गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल, तो गोथिक नॉवेल्स आर अबाउट, तो गोथिक नॉवेल्स
गोथिक नॉवेल्स आर अबाउट, गोथिक्स नॉवेल्स में जो है क्या बताया जाता है, गोथिक्स नॉवेल जो है, गोथिक नॉवेल्स के टॉपिक क्या होते हैं, गोथिक नॉवेल्स आर अबाउट का मतलब जो है गोथिक नॉवेल्स के टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जिन टॉपिक पर गोथिक नॉवेल लिखा जाता है। गोथिक नॉवेल्स आर अबाउट टेरर, द मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, यानी डूम का मतलब जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन के अंदाज में, डेथ और डीके, डीके यानी यहाँ पर यानी कि डिकम्पोजिशन या किसी चीज़ का ख़राब होना, वो जो है टॉपिक होता है। हॉन्टेड बिल्डिंग्स, हॉन्टेड मतलब भयानक या डरावने जो बिल्डिंग्स होते हैं, हॉन्टेड बिल्डिंग्स भयानक या खौफनाक डरावने जो है बिल्डिंग्स जो होते हैं, तो उसको हॉन्टेड बिल्डिंग्स कहते हैं। तो गोथिक नॉवेल्स के जो है, गोथिक नॉवेल्स जो है किस बारे में होता है, गोथिक नॉवेल्स के जो टॉपिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डीके, हॉन्टेड बिल्डिंग्स। नंबर 6, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल क्या होते हैं, देखिए, द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर, यानी जो राइटर है, राइटर के लाइफ और एक्सपीरियंसेस के बुनियाद पर जो नॉवेल लिखे जाते हैं, तो उन्हें जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में राइटर खुद अपने लाइफ और ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल उसे कहते हैं जिसमें नॉवेलिस्ट या राइटर अपने लाइफ और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने खुद के लाइफ के बारे में लिखते हैं वो, और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल उसे कहते हैं जिसमें राइटर या नॉवेलिस्ट अपने खुद के ज़िंदगी के बारे में, अपने खुद के तजुर्बात के बारे में नॉवेल में लिखते हैं। द ऑथर चेंजेस द प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स, और जो राइटर है वो जो है प्लेसेस के नाम और कैरेक्टर्स के नाम जो है यहाँ पर चेंज कर देते हैं। एलोगोरिकल नॉवेल, एलोगोरिकल नॉवेल, नॉवेल का नेक्स्ट टाइप एलोगोरिकल नॉवेल। एलोगोरिकल नॉवेल मल्टी लेवल्स ऑफ मीनिंग, एलोगोरिकल नॉवेल्स के जो है मीनिंग के कितने लेवल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं। मतलब एलोगोरिकल नॉवेल में जो मीनिंग्स होते हैं, तो उसमें कई मीनिंग्स होते हैं, मल्टी लेवल होते हैं। मीनिंग के लेवल्स कितने होते हैं, मल्टी लेवल्स ऑफ मीनिंग्स। तो देखिए, सरफेस मीनिंग्स, सरफेस मीनिंग एलोगोरिकल नॉवेल में सरफेस मीनिंग्स होते हैं, ऊपर ऊपर दिखने वाले मीनिंग। और दूसरा जो है सिंबॉलिक मीनिंग्स, यानी सिंबॉलिक अलामती तौर पर भी मीनिंग्स मिलते हैं यहाँ पर। तो ये अलामती तौर पर जो मीनिंग्स रहते हैं, जो सिंबॉलिक मीनिंग्स रहते हैं, तो ये सिंबॉलिक मीनिंग्स का ताल्लुक किससे होता है, इनका ताल्लुक होता है पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल, इनसे उनका ताल्लुक होता है। नंबर 8, यूटोपियन या डिस्टोपियन नॉवेल। तो यूटोपिया इज़ एन इमेजिनरी कम्युनिटी और इमेजिनरी सोसाइटी। तो यूटोपिया किसे कहते हैं, यूटोपिया जो है किसे कहते हैं, इमेजिनरी कम्युनिटी या फिर इमेजिनरी सोसाइटी। तस्वुरी समाज को यूटोपिया कहते हैं। दिस सोसाइटी हैज़ आइडियल क्वालिटीज़, और ये जो सोसाइटी के क्वालिटीज़ कैसे होते हैं, आइडियल क्वालिटीज़ होता है। यूटोपिया क्या है, यूटोपिया जो है इमेजिनरी सोसाइटी है, तस्वुरी समाज है, और इनके जो क्वालिटीज़ कैसे होते हैं, आइडियल क्वालिटीज़ होते हैं। इट इज़ रिलेटेड विथ साइंस फिक्शन, और इनका ताल्लुक किससे होता है, साइंस फिक्शन से होता है। नंबर 9, साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट। साइकोलॉजिकल नॉवेल के अंदर किसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है,
प्रोटोगोनिस्ट के यानी मेन कैरेक्टर के इंटरनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उन्हें साइकोलॉजिकल नॉवेल कहते हैं। नंबर 10, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। तो देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस फ्रेज इज कॉइंड बाय विलियम जेम्स। देखिए, ये जो फ्रेज है इसको जो है किसने कॉइन किया, सबसे पहले इस फ्रेज का इस्तेमाल किसने किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस फ्रेज का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, विलियम जेम्स ने किया। और कहाँ किया, इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन से किताब में किया, उनकी जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में लिखी गई थी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इस किताब के अंदर सबसे पहले जो है विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस फ्रेज का इस्तेमाल किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी जो थॉट्स जो पैदा होते हैं, जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, उसका जो फ्लो होता है, थॉट्स का जो फ्लो होता है, उस फ्लो को क्या कहा गया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद नॉवेल का सबसे आखिरी टाइप है बिल्डंग्स रोमन नॉवेल। बिल्डंग्स रोमन इज अ जर्मन वर्ड। ये कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, ग्रोथ। जिसका मीनिंग क्या है, ग्रोथ। 20th सेंचुरी में पल्प मैगजीन्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे। और फ्रैंकेनस्टाइन 1823 में लिखा गया था, फ्रैंकेनस्टाइन ये नॉवेल लिखने वाले थे मेरी शेली। तो ये जो नॉवेल है, ये क्या है, द फर्स्ट नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जो सबसे पहला नॉवेल लिखा गया था, उसका नाम क्या था, फ्रैंकेनस्टाइन। 1823 में लिखा गया था और लिखने वाले नॉवेलिस्ट कौन थे, मेरी शेली।